मथुरा से खबर जहां पर गौ रक्षकों ने दिल्ली आगरा हाईवे जाम कर दिया है और जमकर बवाल कर रहे हैं। पथराव की भी खबर आ रही है। जाम लगाने की वजह से वाहनों की लंबी कतार लग गई। गौ तस्करों ने गौ रक्षक संत चंद्रशेखर फरसा वाले बाबा की गाड़ी से कुचलकर हत्या के गुस्साए लोगों ने जाम लगाया है। फरसा वाले बाबा बाइक से गौ तस्करों का पीछा कर रहे थे। घटना में शामिल एक मुस्लिम युवक को मौके से लोगों ने पकड़ा। 3 हत्यारे वारदात को अंजाम देकर भागने में सफल रहे हैं। सुबह 4 बजे की ये घटना बताई जा रही है। घटना के बाद सैकड़ों की संख्या में गौरक्षक जुट गए। थाना कोसीकला क्षेत्र के गांव नवीपुर के समीप का ये मामला है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये सीधी तस्वीर आप मथुरा से देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 पर, जहां पर गौरक्षक इस वक्त जुटे हैं। गौरक्षक संत की हत्या के बाद इनका गुस्सा भड़क उठा है। इनका कहना है कि सुबह कुछ गौ तस्करों का पीछा कर रहे थे। गौ रक्षक संत फरसा वाले बाबा के नाम से उन्हें जाना जाता था। चंद्रशेखर उनका नाम है और उनकी हत्या कर दी गई। गौ तस्करों पर आरोप लगाया है लोगों ने और उनकी हत्या के बाद सभी लोग सड़क पर उतर आए हैं और जाम लगाए। ये सीधी तस्वीर मथुरा से आपको दिखा रहे हैं। पुलिस फोर्स की भी मौजूदगी है। यहाँ मौजूद लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस के हाथ में लाठी डंडे और हथियार आप देख पा रहे हैं ताकि हालात को कंट्रोल किया जा सके। कई पुलिस कर्मियों को भी चोट लगी है, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। गौ रक्षकों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। दिल्ली आगरा हाईवे पर भीषण जाम की स्थिति बन गई है। पथराव भी किया है इन लोगों ने, जिसमें पुलिस कर्मियों को भी चोट आई है। आपको बता दें, जो इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, जाम लगा रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, इनका कहना है कि संत चंद्रशेखर, जिन्हें फरसा वाले बाबा के नाम से जाना जाता था, गौ तस्करों ने उनकी हत्या की है। उन्हें कुचलकर मारा गया है, एक्सीडेंट में उन्हें मारा गया है और अपने आरोपों के साथ इन्होंने सड़क जाम कर दिया है। अभी तक की खबर के मुताबिक सुबह 4 बजे के आसपास चंद्रशेखर गौ तस्करों के एक ग्रुप का पीछा कर रहे थे और तभी उनकी हत्या कर दी गई। हत्यारों में शामिल एक मुस्लिम लड़के को मौके पर मौजूद लोगों ने पकड़ा भी, जबकि 3 भागने में सफल रहे। नितिन गोस्वामी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। नितिन गौतम, नितिन, इस बात की जानकारी दीजिए कि ये क्या है पूरा मामला, इस वक्त मौके पर क्या स्थिति है? जी देखिए, अगर हम वारदात की बात करें तो क्योंकि मेव इलाकों से जुड़ा हुआ कोसी का क्षेत्र था, बाबा को सूचना मिली थी। फरसा वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे। लगातार जब इनको सूचना मिलती थी तो ये गौ तस्कर जो है उनका पीछा करते थे और घेराबंदी कर गायों को जो है मुक्त कराया करते थे। आज भी बाबा को सूचना मिली थी। बाबा अपने लोगों के साथ जो है गौ तस्करों का पीछा कर रहे थे। इसी दौरान जो गौ तस्कर थे उन्होंने बाबा के ऊपर गाड़ी चला दी और बाबा की हत्या कर दी। बाबा की हत्या होने के साथ ही जो लोगों में आक्रोश पनप गया। तमाम जो गौरक्षक थे वो इकट्ठा हो गए और बाबा के शव को लाकर दिल्ली आगरा हाईवे पर छाता पर उन्होंने जाम लगा दिया। जाम के बाद कई इलाकों की फोर्स मौके पर पहुंची और उन्होंने लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन गौरक्षकों का आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा था। जिसके बाद पुलिस ने उनको जबरन प्रयास कर हटाने का प्रयास किया, जिसके बाद गौरक्षकों का आक्रोश पथराव और में बदल गया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। और तस्वीरें अपने आप बयां कर रहे हैं कि जिस तरीके से गाड़ियों पर हमला हुआ है, पुलिस चौकी पर पथराव करते हुए जो गौरक्षक दिखाई दे रहे हैं। पुलिस की गाड़ी को भी ये जो हल्ला कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, इनकी डिमांड क्या है? इनकी डिमांड यह है कि पुलिस की तमाम निष्क्रियता है, जिसके चलते जो गौ तस्करी की वारदातें होती हैं और उसी के चलते इन लोगों को मूवमेंट रात को बनाए रखना पड़ता है। अगर पुलिस सही से गश्त करती और इस तरीके की बात नहीं होती तो आज बाबा की हत्या नहीं होती। पुलिस को सूचना दी जाती है, लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं लापरवाही बरतती है, जिसके चलते ये इस तरीके की वारदात होती है और उनको अपनी जान पर खेलकर गायों की रक्षा करनी पड़ती है। इसी को लेकर आक्रोश था और उनका ये था कि जो गौ तस्कर पकड़ा है उसका एनकाउंटर होना चाहिए। इन्हीं सब बातों को लेकर पुलिस काफी समझाने बुझाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं भीड़ जब इकट्ठा होती है, आक्रोश ज्यादा होता है। इतनी बड़ी भीड़ क्या सिर्फ एक आह्वान पर इकट्ठा हो गई? जी सवाल दोहराइए जरा। जी, सवाल ये है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या ये एकाएक इकट्ठा हुए? जब सुबह एक्सीडेंट हुआ, जब मौत हुई गौरक्षक की, जिसे हत्या कह रहे हैं ये सभी, उसके बाद एकाएक इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए?
मैं आपको बता दूं, अपने दर्शकों को बता दें कि फरसा वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध है चंद्रशेखर बाबा, और चंद्रशेखर बाबा लगातार एक्टिव रहा करते थे, जमीन से जुड़े हुए बाबा थे। और जिस तरीके का गौरक्षा के लिए इन्होंने मुहिम चला रखी थी, उस इलाके में मेव जो थे, जो गौ तस्कर थे, वो काफी इनसे भयभीत रहा करते थे। इसी चलते जो आज जब बाबा अपनी टीम के साथ पीछा कर रहे थे, तो उन्होंने इनको टारगेट कर इनकी हत्या कर दी, गाड़ी चला दी, जिसके बाद लोग में आक्रोश पनप गया। और उसी का परिणाम है कि बाबा की हत्या की खबर सुनने के साथ ही जो आसपास के इलाके के लोग थे, वो सब जो है वहां पर पहुंचे, और उसके बाद जो आक्रोश जो है सड़कों पर दिखाई दिया है। जी मेनका जी, और इस वक्त भी हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं पत्थरबाजी हो रही है, बड़ी संख्या में सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर गौरक्षक जुटे हुए हैं। एक मुस्लिम युवक को लोगों ने पकड़ा भी है। नितिन, उसके बारे में बताएं कि वो कहाँ का रहने वाला है, पुलिस उसे अपने साथ ले गई या क्या स्थिति है? उसके बारे में पुलिस से बातचीत हुई है, पुलिस कुछ पूछताछ नहीं कर पाई क्योंकि स्थिति काफी संवेदनशील थी। हत्या के बाद पुलिस को मालूम था कि कहीं ना कहीं जो है बवाल हो सकता है, गौरक्षक इकट्ठा होंगे, और उसी के चलते जो है पुलिस सबसे पहले जो स्थिति जो नियंत्रण में करने में लगी हुई थी। पोस्टमार्टम कराने के लिए बाबा के शव को ले जा रहे थे, लेकिन लोगों ने शव रखकर जाम लगा दिया, और उसी का परिणाम है कि आक्रोश पनपता चला गया। इतनी बड़ी वारदात हो गई है। स्थिति पर कंट्रोल करने के लिए आगरा से जो अधिकारी है, डीआईजी, वो भी यहाँ पे मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। अधिकारी जो एसएसपी डीएम है, वो अभी फिलहाल राष्ट्रपति जी का गोवर्धन में दौरा चल रहा है, उनके साथ है, और 11 बजे राष्ट्रपति जब चले जाएंगे तो डीएम एसएसपी मौके पर पहुंचेंगे। लेकिन अधिकारी जो आगरा के वो पहुंचे हैं, कई इलाकों की फोर्स मौके पर पहुंची और स्थिति को कंट्रोल करने का प्रयास कर रही है। जी, तो अभी भी कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। राष्ट्रपति की भी मौजूदगी है मथुरा में, और ऐसे में जो स्थिति है उस पर तुरंत से तुरंत कंट्रोल पाना एक बड़ी चुनौती होगी। क्या इन्हें समझाया भी जा रहा है? भैया आवाज मिल रही है आपको? जी बताइए, मन का सवाल दोहराइए। जी, राष्ट्रपति की भी मौजूदगी है मथुरा में, ऐसे में बहुत जरूरी है कि जल्द से जल्द इन पर कंट्रोल कर लिया जाए। तो पुलिस क्या समझाने की भी कोशिश करी है इन सभी को? घटना की जब शुरुआत होती है, लोगों में आक्रोश पनपता है, और आक्रोश पनपने के साथ जो आक्रोश ज्यादा से ज्यादा दिखाई देता है, वो जो घटना हुई है यहाँ तक ही दिखाई देता है। पथराव होता है, पुलिस लाठीचार्ज करती है, और उसके बाद स्थिति कंट्रोल में हो जाती है। अभी फिलहाल स्थिति जो है, जहाँ पे पथराव के बाद पुलिस ने लोगों को तितर बितर किया है। कई और थानों के फोर्स, आसपास के इलाकों से फोर्स मंगा ली गई है। अधिकारी मौके पे मौजूद है, कुछ अधिकारी रवाना हो गए। अधिकारियों का दावा है कि कुछ ही देर में लोगों को समझा बुझा लिया जाएगा, और जो विधिक कार्रवाई है उसको अमल में लाई जाएगी। जी, आप बने रहे हमारे साथ। तस्वीरें एक बार फिर से दर्शकों को दिखा देते हैं। ये 3 अलग अलग तस्वीर इस वक्त हम देख पा रहे हैं, जहां पर सैकड़ों की तादाद में गौरक्षक जुट गए हैं। इन्होंने हंगामा किया, प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि पुलिस और प्रशासन इनकी बातों को ध्यान नहीं देता। यही वजह है कि गौ तस्करों के मंसूबे बढ़े हुए हैं। आज भी गौ तस्करों की एक टीम का गौरक्षक पीछा कर रहे थे, और इसी बीच फरसा वाले बाबा की हत्या कर दी गौ तस्करों ने। और पुलिस को लेकर, प्रशासन को लेकर लोगों की नाराजगी सड़क पर देखने को मिली है। इन्होंने प्रदर्शन किया, पत्थरबाजी की। पुलिस के कई जवान भी जख्मी हुए हैं। हालांकि इन सभी को तितर बितर किया है पुलिस के जवानों ने, और इस वक्त भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। धन्यवाद नितिन, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए।